बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप सबके साथ अपनी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल सफ़र शेयर करने वाली हूँ। वो सफ़र जिसमें शायद मेरी जगह कोई और लड़की होती तो कब की हार मान ली होती। मैं आप सबसे ये बात आज इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप सब ने हमेशा मुझे कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लड़की की तरह आते हुए देखा है, लेकिन वही चीज़ है कि मेरे दिल में क्या है या फिर मैंने यहाँ तक कितनी मुश्किलों का सामना किया है, ये चीज़ तो मेरे अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। और ये जो मेरा सफ़र रहा है इस्लाम को जानने का, ये कोई एक दिन या फिर 2 दिन का नहीं, बल्कि ये तो 1 डेढ़ साल का सफ़र रहा है। जब जैसे कि मैं अपने घर में थी, मैं तब से ही इस्लाम को जानना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर मेरे घर में भी इस बात का पता चल गया था कि मैं इस्लाम को फॉलो कर रही हूँ और इसी वजह से मुझे अपने घर से निकलना पड़ा था। लेकिन जब मैं अपने घर से निकली तब मुझे सच में ये नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ रहूँगी। लेकिन जब मैं अपने घर से निकली तो सच में मैंने अपने पापा से, अपनी बहन से बात की थी कि हाँ, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। तब मेरी बहन ने भी मुझे रोका था कि हाँ, तुम कहाँ जाओगी, कहाँ रहोगी। मैंने उनको भी एक ही जवाब दिया था कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे सिर्फ़ अपने अल्लाह पर विश्वास है, आगे मेरे साथ जो कुछ भी होगा मेरा अल्लाह जानता है। इसी विश्वास के साथ मैं अपने घर से निकली। घर से निकलने के बाद मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं बस में बैठी हुई सोच रही थी कि अब क्या करूँ। फिर मेरे दिमाग में आया कि हाँ, चलो मैं अपने मामा के घर चली जाती हूँ। जैसे कि मामा के घर में 8-10 साल हो गए नहीं गई थी, तब जाकर मैं अपने मामा के घर पर 1 डेढ़ महीना रुकी हूँ। लेकिन फिर मेरे मामा के घर पर भी ये चीज़ पता चल गई थी कि हाँ, मैं इस्लाम को फ़ॉलो कर रही हूँ। उससे अगले दिन ही मुझे अपने मामा के घर से निकलना पड़ा। दिल्ली के लिए बस में बैठ गई और सच में जब मैं बस में बैठी थी तब भी मैं यही सोच रही थी कि हाँ, मैं दिल्ली जैसे अनजान शहर में, इतने बड़े शहर में कहाँ जाकर रहूँगी, क्या करूँगी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस मुझे विश्वास था अपने अल्लाह पर। बस फिर मैं दिल्ली आ गई और फिर मैंने एक पीजी देखा, गर्ल्स पीजी मुझे मिला। फिर मैं गर्ल्स पीजी में रुकी। उस टाइम मेरे पास कुछ भी सामान नहीं था, मैं सिर्फ अपने कपड़े लेकर ही आई थी, जैसे कि 2-4 सूट थे मेरे पास पहनने के। उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना मेरे पास पैसे थे कि हाँ, मैं बाहर से सारा सामान ले लूँगी, या फिर यहाँ तक कि मेरे पास कुछ खाने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन फिर जब दिल्ली जाकर मैंने आप सबसे ये बात शेयर की कि हाँ, मैं अपने घर से दिल्ली आ गई हूँ, मैंने अपना घर छोड़ दिया है, तब मैंने आप सबसे जो वीडियो भी शेयर की थी एक यूट्यूब पर, उसी वीडियो के ज़रिए मुझे जो आप सबका सपोर्ट मिला, उसके बाद ही मैं जैसे कि पीजी में रहकर अपने लिए थोड़ा बहुत सामान ले पाई थी। फिर पीजी में रहते हुए भी जैसे कि 5-6 महीने मैं पीजी में रही हूँ, तो पीजी में भी ओनर को पता चल गया था कि हाँ, मैं एक रिवर्टेड मुस्लिम हूँ, तो वहाँ से भी मुझे पीजी खाली करना पड़ा। पीजी खाली करके फिर मैंने सोचा कि हाँ, चल मैं अपना एक रूम लेकर रह लेती हूँ। लेकिन फिर जहाँ मुझे रूम मिला वहाँ का माहौल मुझे सही नहीं लगा। मैं कम से कम 1 महीना ही वहाँ पर रुकी थी। उसके बाद मुझे वहाँ से भी निकलना पड़ा और उसके बाद मैं फिर से एक पीजी में शिफ्ट हुई और फिर वहाँ पर मैं कम से कम 2-3 महीने ही रुकी होंगी। फिर पीजी के जो ओनर हैं उन्होंने पूरा पीजी ही खाली करने को बोल दिया पूरी लड़कियों को। तो हम जैसे कि 3-4 लड़कियाँ थी वहाँ पर, तो हमने एक डिसाइड किया कि हाँ, चलो हम एक फ्लैट लेकर रह लेते हैं, जिसकी वीडियो भी मैंने आप सबके साथ शेयर की थी, जहाँ से मैं अभी रिसेंट से यहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ। तो मैं 3-4 महीने उन लड़कियों के साथ भी रुकी हूँ, लेकिन वहाँ पर रहते हुए भी मुझे एक अजीब सा डर सा लगा रहता था, क्योंकि जब से मैं अपने घर से निकली उसके बाद जैसे कि 7-8 महीने तक मैं ऐसे ही भटकती रही, कभी पीजी, कभी रूम, कभी पीजी, कभी फ्लैट। इन सब में मुझे कहीं भी मुस्लिम एरिया में रूम नहीं मिला। मैं 1-2 जगह मुस्लिम एरिया में रूम देखने गई भी थी, लेकिन मुझे नहीं मिला। जो हमें फ्लैट मिला था वो भी बड़ी मुश्किल से मिला था। पहले तो जैसे कि मैंने अपनी आइडेंटिटी उनको मुस्लिम ही बताई थी, तो मुस्लिम होने की वजह से भी मुझे किसी हिंदू एरिया में रूम नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र है कि हमें एक फ्लैट मिला जिसमें हम 3-4 महीने रुके, लेकिन वो भी बिल्कुल प्रॉपर हिंदू एरिया था। तो सच में मुझे वहाँ रहते हुए भी अच्छा फ़ील नहीं होता था। जैसे कि मैं बाहर निकलती रही तब भी मुझे एक डर सा लगा रहता था कि हाँ, अगर किसी को कुछ पता चल गया या फिर किसी ने मुझे ऐसे देख लिया, पहचान लिया, तो मेरे साथ क्या होगा।
उस टाइम तो मुझे बजरंग दल वालों के बारे में भी कुछ नहीं पता था। अगर खुदा न खास्ता बजरंग दल वालों को मेरे बारे में पता चल जाता कि हाँ मैं एक हिंदू एरिया में ऐसे रह रही हूँ, तो वो सच में मुझे उठाकर पता नहीं घर छोड़ाते। सच में मैंने इतनी सारी प्रॉब्लम्स को सहा है। ये अल्लाह का शुक्र ही है कि हाँ मैं इन सारी प्रॉब्लम से निकल कर भी आज भी अपने ईमान पर कायम हूँ, और अब जाकर फाइनली मुझे एक मुस्लिम एरिया में रूम मिला है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हाँ अब जैसे कि मैं एक मुस्लिम एरिया में रह रही हूँ तो मुझे किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं है। टेंशन अभी भी है। टेंशन इस बात की कि हाँ कभी ओनर को ना पता चल जाए मेरे बारे में कि हाँ मैं कौन हूँ, या फिर यहाँ पर आसपास लड़कियों को ना पता चल जाए मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ। और दूसरी टेंशन ये भी रहती है कि हाँ मुझे हर महीने यहाँ पर टाइम से रेंट पे करना होता है, और अपना खर्चा मैं मुश्किल से निकाल पाती हूँ। वो तो आप सब ने मुझे संभाल कर रखा है, इतना सपोर्ट करते हो आप सब, तो मैं थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स फील करती हूँ कि हाँ मेरे साथ मेरी यूट्यूब फैमिली है जो हर बार जिन्होंने मेरी बहुत बार मदद की है। लेकिन सच में अब जैसे कि मेरे पास तो काम का ज़रिया सिर्फ एक यूट्यूब ही है। यूट्यूब से भी मेरी जो पेमेंट है वो 2-3 महीने में आती है। अब भी जैसे कि 3-4 महीने हो गए हैं मेरी यूट्यूब से कोई पेमेंट भी नहीं आई है। वही चीज़ है ना कि अगर व्यू अच्छे आएंगे तो डॉलर अच्छे बनेंगे, डॉलर कंप्लीट होंगे, $100 बनेंगे तभी वो हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। अगर डॉलर ही नहीं बनेंगे तो पेमेंट ही नहीं आएगी। और ऐसा भी नहीं है कि हाँ मैंने कहीं जॉब के लिए ट्राई ना किया हो। जैसे कि मैं जब आई थी तब भी मैंने जॉब के लिए ट्राई किया था, और उसके बाद भी मैंने 2-3 जगह भी ट्राई किया, बट वही चीज़ है कि मेरे पास अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है मुस्लिम होने के। अगर मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे डॉक्यूमेंट्स अपने वही हिंदू रिलीजन वाले देने पड़ते हैं, और हिंदू रिलीजन वाले डॉक्यूमेंट्स दे के मैं एक मुस्लिम की तरह ना वहाँ पर जा सकती हूँ हिजाब वगैरह पहन के, और ना मुझे अच्छा लगेगा अपनी पास्ट आइडेंटिटी के साथ किसी नई जगह पर जॉब वगैरह करना। इसी वजह से सच में मैं कहीं पर जॉब भी नहीं कर पा रही हूँ। बट जैसे कि मैंने सोचा है इस रमज़ान में जो काम मैं करना चाहती हूँ इस्लाम कबूल करने का, इंशाल्लाह तो देखते हैं वो हो जाएगा एक बार, तो उसके बाद मैं अपने डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लूँगी इंशाल्लाह। मैं आप सबसे ये चीज़ें आज इसीलिए शेयर कर रही हूँ, आप सब ने अगर नोटिस की हो तो ये जो मेरा इतना सारा स्ट्रगल रहा है इसमें मैंने इतनी सारी मुश्किलों को जो सहा है उसको निकल कर भी मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ। क्योंकि अगर मेरी जगह सच में कोई और लड़की होती, या तो वो हार मान ली होती या फिर कहीं सुसाइड वगैरह कर लिया होता, क्योंकि ना वो अपने घर जा सकती वापस और ना वो आगे ज़िंदगी में कुछ कर पाती। मैंने अपने माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ रखी है कि चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मैं ना तो अपने घर वापस जाऊंगी, ना ही मैं इस्लाम को छोड़ूंगी। बाकी मेरे साथ आगे ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी मैं उनको फेस करूंगी, उनसे लड़ूंगी, क्योंकि मेरे साथ अल्लाह है। अल्लाह ने मेरा अब तक बहुत साथ दिया है। सच में मैं अल्लाह की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आप सब ने भी मुझे इतना सपोर्ट किया है, आप सब ने मेरा हर मुश्किल वक्त में मेरा इतना साथ दिया है। मैं आप सबका भी तहे दिल से शुक्रगुजार रहूँगी ज़िंदगी भर। मैं ये चीज़ कभी नहीं भूल सकती हूँ कि हाँ मेरे मुश्किल वक्त में साथ देने वाली मेरी सिर्फ यूट्यूब फैमिली थी, और एक मेरा अल्लाह। ये सच में मेरी ज़िंदगी का एक बहुत मुश्किल सफ़र रहा है जिसको मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। ये चीज़ें मेरे माइंड में काफ़ी टाइम से आ रही थी कि हाँ मैं किससे अपने अंदर की बातें शेयर करूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ ये चीज़ें शेयर की जाएं ताकि आप सब मुझे समझ सके। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो अभी भी इस चीज़ पर विश्वास नहीं रखते हैं, अभी भी मुझे फेक समझते ही हैं कि हाँ ये कोई हिंदू रिलीजन से नहीं आती थी, ये तो ऑलरेडी मुस्लिम थी और अब बस दिखावा कर रही है, या फिर ये समझते हैं कि हाँ ये तो सिर्फ यूट्यूब पर व्यूज़ के लिए, पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रही है। तो यूट्यूब से पैसा कमाने का मेरा ऐसा भी कोई वो नहीं है कि हाँ मैं सिर्फ यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए ही ऐसा करती हूँ, वीडियोज़ वगैरह बनाती हूँ। और सच में मुझे तो ये बात भी नहीं पता थी पहले कि हाँ हम अगर यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाते हैं तो उससे हमें अर्निंग वगैरह होती है, पैसे वगैरह मिलते हैं। मेरा मकसद तो सिर्फ इतना था कि हाँ मेरी जो जर्नी है वो मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूं, मुझे लोगों का सपोर्ट मिल सके, मेरे अंदर हिम्मत आ सके कि हाँ मैं अपने लाइफ के लिए एक स्टैंड ले सकूं।
और अभी भी मेरा मकसद कोई यूट्यूब से पैसे वगैरह कमाना नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हाँ, अल्लाह बस इतना रखे मुझे कि हाँ, मेरे हर महीने का मेरा खर्च सही से निकलता रहे। मुझे पैसों वगैरह का इतना कोई वो नहीं है कि हाँ, पैसे कमा के मुझे कोई महल खड़ा करना है। बस ये जो आगे की ज़िंदगी है ये थोड़ी सही से गुजर जाए, बस इतना ही शायद। बाकी तो सब अल्लाह है ही संभालने के लिए, जो कुछ भी होगा ज़िंदगी में आगे अल्लाह पर विश्वास है। और आप सबका इतना सपोर्ट मिल रहा है तो उसके लिए भी मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। बस आप सब ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखना और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।